हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मौसम बड़ा ही प्यारा है। निकल चुकी है हल्की हल्की धूप और हमने धो दिए थे आज सुबह सुबह ही कपड़े, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, आप लोग को पता ही है, सर्दियों में। और मौसम एकदम बढ़िया था, हल्की हल्की फॉग चल रही थी। और देखिए कैसा बढ़िया है। मैंने पहले ही एक घान धो के दूसरा सुखाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो जाते हैं कि पूछे मत सर्दी में। और अभी जगह भी नहीं है फ्रेंड्स सुखाने की, आप लोग को पता ही है, तार वगैरह सब खुल चुके हैं। सिर्फ एक स्टैंड है मेरे पास और कुछ भी ऑप्शन नहीं है। और आइए दिखाती हूँ मैं आपको छत पे हमने डलवाई है सिल्लियाँ और गाटर। उसके ऊपर फ्रेंड्स नीचे डाली है इन्होंने पॉलीथीन बिछाई है, और अब डाल दी थी उसी के ऊपर मिट्टी। और मिट्टी आई तो सारा गली फैल गई, मतलब चारों तरफ मिट्टी मिट्टी। और जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आ जाते हैं छत के ऊपर। और ऐशु काफ़ी टाइम से बोल रही थी मम्मी सर में तेल डाल दो, और जैसे ही मौका मिला हम पहुंच गए छत पे धूप के लिए और डाल दिया ऐशु को तेल। और ऐशु ने मेरे भी तेल डाल दिया, क्योंकि मैंने भी फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से ऑयलिंग नहीं कराई थी बालों में। और खूब बढ़िया से रगड़ रगड़ के, ये ऐशु बोलती है कि मम्मा आप नानी की जैसे नहीं करते, क्योंकि नानी इसकी बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो फ्रेंड इधर अब मेरी भी ऐशु ने मालिश कर दी थी, बहुत बढ़िया वाली, क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी दिनों में ऑयलिंग होती है तो कितना रिलैक्स फील होता है। और फ्रेंड ये हमारा ऑयल था, जम गया था क्योंकि ये सारा गोले का तेल है। मैंने कहा था सरसों ले लेते हैं, सरसों का तेल, मगर ऐशु ने कहा नहीं गोले का ही लगाएंगे फ्रेंड। और बड़ी बोतल थी इसलिए जल्दी से मेल्ट भी नहीं हो रहा था, धूप भी थी, मगर इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है। तो गोले का तेल ऐसे ही मोटा मोटा लगाने लग गई। और फ्रेंड हमारी आ गई थी टाइल्स, ये आप देख सकते हैं, 3 बाथरूमों की और 3 बाथरूम के फ्लोरों की तो टाइल्स आ चुकी थी। और इधर देखिए मिट्टी, रेता और ये छोटी छोटी ईंटें हैं, ये भी पतली वाली टाइल्स हैं जो हमारी छत पे लग रही हैं, क्योंकि हमने फ्रेंड्स बनाया है गाटर और टुकड़ी का कमरा, तो उस पर ये बिछेंगी। और फ्रेंड ये जो आप बाथरूम देख रहे हैं हमारा, इसमें लग गए हैं पूरे 6 दिन टूटने में, क्योंकि इतना हार्ड प्लस्तर था कि पूछे मत। और हमने फिर करवाई भी थी सारी नई फिटिंग। और फ्रेंड्स देखिए छत पे हमारी बिछ चुकी थी टाइल, और टाइल के नीचे है मिट्टी, मिट्टी के नीचे है पॉलीथीन। 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई है, क्योंकि टुकड़ी और गाटर का है, आप देख सकते हैं। पॉलीथीन दिख रही है आपको, मिट्टी दिख रही है और टाइल्स दिख रही हैं। और बहुत बढ़िया हमारे मिस्त्री काम कर रहे थे। पूरी छत देखिए तैयार हो चुकी है हमारी। इससे पहले तो हमारे आपको पता है टीन थी उस छत पर, अब वो भी हमने हटवा दिया है, वो भी गाटर टुकड़ी का करवाया है, क्योंकि बार बार हर 2 साल में टूट जा रही थी टीनें। और उतना ही खर्चा होता है जितना टीनों में लगता है, क्योंकि टीनों में भी आजकल आपको पता है कोई सस्ती तो आती नहीं है। फिर हमने फाइनली सब कुछ करवा दिया था पक्का काम। और मैं छत पे गई थी चाय देने के लिए। और अब देखिए हम आ चुके हैं, और अब हमारी भूरी को और वाइटी छोटे छोटे बच्चों को खाने देने का टाइम था, और वो वेट कर रही है फ्रेंड्स। मत ठंड थी, नहा धो के गए थे तो इतना बढ़िया लग रहा था कि धूप से मतलब धूप में इतना मज़ा आ जाता है कि पूछे मत। और देखिए अब हमारी ये देखिए सारी फिटिंग्स का सामान रखा हुआ है, तार वगैरह सब आ चुके थे, और धीरे धीरे फिटिंग्स हो भी रही है। और इधर हमारी भूरी वेट कर रही है खाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी दूध और रोटी नहीं दी है। सुबह दी थी मगर ये पता नहीं कहाँ घूम रही थी मैडम हमारी, और ये रह गई थी, और सबको मैंने डाल दिया था छुटकुओं को। अब मैंने इसे कहा जा अभी बात दूंगी, थोड़ी देर में काम है, मगर ये फ्रेंड अब डरते तो है ही नहीं, एकदम ऐसे हो रखे हैं फैमिली मेम्बर की तरह। जब तक मैं भी इनको नहीं देती हूँ ना, मुझे भी लगता है यार कि हाँ बच्चे भूखे ही हैं, मतलब ना, तो मैं हमेशा देती हूँ, मेरी आदत तो बन चुकी है, मेरा रूटीन है ये। फिर मैंने इसको दूध दिया, और तब ये जाके अपना खा पी के फिर ये चली गई, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारी पूरी सिक्योरिटी करते हैं। मेरे घर में कोई एंट्री नहीं कर सकता है, मेन गेट से ही, वहीं से मतलब फ़ोन घुमा देते हैं कि आ चुके हैं, जिसको भी देखो मतलब काट ना ले, खतरा रहता है। और फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं कनेक्शन, ये मैंने ले लिया बैक वॉल में, क्योंकि यहाँ पे हम मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, तो इधर मंदिर बनेगा तो मंदिर पीछे कनेक्शन ही आ जाएगा। और देखिए अब बिजली के सारे बोर्डों की भी फिटिंग हो रही हैं, तो सारा घर एकदम भयंकर फैला हुआ है। बुक्स और कपड़े ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये अलमारियां हैं हमारी, ये खिसका रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इधर वॉल में भी काम होना था। ये खिड़की हम निकाल रहे हैं। इस खिड़की का कोई वैसे काम तो होता नहीं है, हमेशा
बंद ही रहती है, तो मैंने सोचा कि ये निकलवा लेते हैं जब काम होगा पूरा बढ़िया से, तो कुछ या तो सीनरी बनवा देंगे या कुछ बढ़िया सा करवा देंगे, क्योंकि ये हमेशा बंद रहती है, अंदर है तो कोई कुछ काम नहीं है। मगर फ्रेंड्स, तोड़ना और किसी चीज़ को निकालना, जो पहले की फिटिंग्स होती थी वो बहुत ही हार्ड होती हैं, मतलब अब तो वैसी होती भी नहीं है। ये एक खिड़की निकालने में कितना टाइम लग गया पूछिए मत आप, क्योंकि इतनी भारी थी और वो इसके एंगल्स थे वो बिल्कुल अंदर थे। और मेरे नए बोर्डों का भी बुरा हाल हो चुका है अभी फ़िलहाल, जो हमने नए लगवाए थे, और ये निकलने का फिर भी नाम नहीं ले रही थी। पूरे घर में धूल मिट्टी की एक लेयर, क्या मतलब बवंडर टाइप से था जब उन्होंने ये करा। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो ये पहली बार देखा था कि पाइप की जो मुंह होता है उस पर आग लगा के ये निकाल रहे थे, क्योंकि ये खुल नहीं रहा था, पाइप से पाइप को जोड़ना था। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आग लगाई और 2 मिनट में फ्रेंड ये निकल गया। मैं देखती रह गई, मतलब वाह क्या कारीगर है, बढ़िया तरीके से काम किया। और फ्रेंड, एक मुसीबत आपको पता है और आ गई इसमें। जैसे वो पाइप जॉइंट कर रहा था तो वो कह रहा था मैडम मुझे लग रहा है इसके अंदर कुछ है, तो मैंने कहा चेक कर लो भाई क्या है। हाथ डाल के कह रहा निकल नहीं रहा है। मगर इसने बहुत देर तक मेहनत की और फाइनली जाके एक बोतल निकली। फ्रेंड, जब हमने वाइट वॉश कराया था तो हमने बोतलों में भर भर के रख दिया था कि कई कई जगह सीलन थी तो रह गया था। अब हुआ क्या, हमारे ऊपर छत पर पाइप का जो ढक्कन था वो टूट गया था। अब किस काशी ने या किसी बच्चे ने शरारत की होगी तो उसके अंदर बोतलें फंसा दी और झाड़ू डाल दी, हमें पता ही नहीं था फ्रेंड्स। और देखिए ये हमारी छत भी पक्की हो रही है यहाँ पर, कि जैसे पानी ना नीचे जाए। इसके नीचे भी 3 लेयर है, मिट्टी, पॉलीथीन प्लस ये टाइल्स आ गई। और अब पक्की लेयर का घोल कर देंगे जिससे पानी कभी नीचे ना आए। और टीन थी आपको पता ही है, बार बार 2 साल में गल जा रही थी, हमने 2-3 बार चेंज कराई थी, इसलिए हमने फाइनली यही काम कराया जो परमानेंट रहे। क्योंकि बार बार कंस्ट्रक्शन का काम कराना फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सारे घर की हालत आप देखिए क्या हो रखी है, धूल मिट्टी, पूछिए मत। सबसे मुश्किल काम यही है कंस्ट्रक्शन का। और मैं भी इनको चाय देने आ गई थी तो छत पे ही थी और देख रहे थे, क्योंकि 2 टाइम मैं चाय देती हूँ, सुबह और शाम। और देखिए फिर फ्रेंड, हम लोग फिर वहीं बाथरूम में आ गए। अब ये पाइप आप देख रहे हैं सामने, ये काट के ये एक झाड़ू और ये 3 बॉटल वाइट वॉश वाली, देखिए अभी ये पाइप था, अब उसने वहाँ से काटा है। और बेचारे का काम देखिए, आप देख रहे हैं वहाँ से काटा है और उसका काम कितना बढ़ गया है। 4-5 घंटे उसका काम बढ़ गया था और बेचारा मेरे पास ही रात को, मैंने फिर उसे 11 बजे तक काम करता रहा। तो मैंने कहा भैया आप ऐसा है पहले खाना खा लो यहीं पे। फिर मैंने उसको 11 बजे खाना खिलाया और बच्चों को जाना था ऐशु और काशी को स्कूल। तो इतना मुश्किल था क्योंकि 11 बजे सोने के बाद सुबह उठना बड़ा फ्रेंड्स मुश्किल हो जाता है। मगर बेचारा काम मेरे यहाँ देखिए लेट तक कर रहा था, तो मेरा फ़र्ज़ भी था। तो मैंने उन्हें खाना वाना खिला के भेजा और कि अपना जाके सो जाना भैया। और ठंड फ्रेंड्स इतनी थी उस दिन, पूछिए मत, रात तक काम करता, बहुत ही मेहनती था। मगर ये फाइनली अभी पता लग गया, वरना तो टाइल लगने के बाद तो फिर ये पाइप कटता तो कितनी मुश्किल हो जाती। इस एक बाथरूम की फ़िटिंग से पता लग गया कि बाथरूम की फ़िटिंग कितनी मुश्किल होती है। और जब पुराने बाथरूम होते हैं उन्हें तोड़ के बनाना तो और भी मुश्किल होता है, सारी टाइल टूट कर। बहुत ही मुश्किल वाला काम है बाथरूम का भी फ्रेंड्स। और ऊपर से सारे में, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल घर के अंदर ही है, सारे में इतनी ही मिट्टी, जैसे कोई चाहता है चेक करने तो भी बाहर आ जाती है। तो फ्रेंड्स बड़ा बुरा हाल है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।